हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन होगा 4 वर्णों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को, 3 वर्णों के मेल को या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5, 2। उत्तर होगा 3। स्वर संधियाँ कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि या ये सभी? उत्तर होगा ये सभी। 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन कौन सी संधि कहलाता है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। अधोगति शब्द में किस प्रकार की संधि है? उत्तर ऑप्शन है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा विसर्ग संधि। अधोगति में विसर्ग संधि होता है। ये सीटेट के लिए, हिंदी के हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस आदि एग्ज़ाम के लिए। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है मनोधन योग, मन धन योग, मनोधन योग, मनःधन योग। तो उत्तर होगा मनःधन योग, ऑप्शन डी। फिर है 7वां, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होते हैं या स्वर। बी ऑप्शन है स्वर के पश्चात स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है। सी है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है या ये सभी। तो उत्तर होगा इसका व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद है अ धन ई ए हो, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? अ और ई के मिलने से ए बनता है, ये किस भेद को व्यक्त करता है? ऑप्शन है यण संधि, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि या वृद्धि संधि। तो इसका उत्तर होगा गूढ़ संधि। फिर है बड़ी ई और अ से य बनता है, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा यण संधि, ए ऑप्शन। तद्धित तथा अनुच्छेद शब्दों में क्रम कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है व्यंजन और स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि, विसर्ग और स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो इसका उत्तर होगा व्यंजन और विसर्ग संधि, ऑप्शन डी। इसके बाद है प्रत्यय शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों के योग से हुआ है? अ है, ए है, प्रधन अय। दूसरा ऑप्शन है प्रतिधन अय या प्रत्यधन अय या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा प्रतिधन अय।
किसी शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को कहा जाता है? जो अंत में होता है, आगे क्या होता है और कमेंट में बताएं। अंत में होने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है? प्रत्यय, उपसर्ग, धातु या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा अंत में प्रत्यय लगता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय या ये सभी। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय ये सभी हैं। ऑप्शन डी। कृत्य प्रत्यय किसे कहा जाता है? धातु के अंत में लगाए जाने वाले या सर्वनाम के अंत में लगाए जाने वाले या संज्ञा के अंत में लगाए जाने वाले। तो कृत्य प्रत्यय होता है धातु के अंत में लगाए जाने वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हिंदी के हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है इसके बाद सर्वनाम, संज्ञा तथा विशेषण के अंत में किस प्रकार का प्रत्यय को जोड़ा जाता है? पहला है कृत्य प्रत्यय को, तद्धित प्रत्यय को, विशेषण प्रत्यय को या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, तद्धित प्रत्यय को। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण के अंत में तद्धित प्रत्यय को जोड़ा जाता है। निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत के स्त्री प्रत्यय का शब्दांश है? ऑप्शन है आ धन आई, अ धन आयन, तथ्य धन आ धन इका। सॉरी, आ और आई, अ और आयन, तथ्य और आ और इका। इसका उत्तर होगा आ और इका स्त्री प्रत्यय शब्दांश है। इसके बाद कम, जन्मा, दानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, अरबी फारसी से या ये सभी? इसका उत्तर होगा अरबी फारसी से। कम, जन्मा, दानी ये अरबी फारसी के प्रत्यय शब्दांश हैं। निम्न में से कौन से शब्द पन प्रत्यय से संबंधित है? उत्तर है पहले ऑप्शन है छुटपन, बचपन, स्वामीपन, ए और बी दोनों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। स्वामीपन कोई नहीं होता है, छुटपन होता है और बचपन होता है। फिर है कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट के क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इज का तथा इसका, इजम का तथा इष्टम का, इसट का, इज्म का तथा इष्ट का या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इज्म और इष्ट। फिर है आखिरी प्रश्न है किन प्रत्ययों के प्रयोग से अध्यापक तथा वृद्ध शब्द स्त्रीवाची शब्द बनाए जाते हैं? ऑप्शन एक है पीका तथा आ, इका धन तथा आ, पका धन आ, इका तथा आ। इसका उत्तर होगा अध्यापक में तथा वृद्ध में क्या होगा? बी, अध्यापिका और वृद्ध का वृद्धा स्त्रीवाची बनाए जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।